अब अगले रूल की हम बात करते हैं तो ये अगला रूल है साइन रूल फॉर एडिशन। हमें ये देखना है कि जो दो संख्याएं होंगी एक विभिन्न विभिन्न चिन्हों की, तो उनको जब हम जोड़ेंगे एडिशन करेंगे, ठीक है ना, तो वो संख्या फाइनल में जुड़ेगी या फिर उसमें से वो घट जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है अगर प्लस की संख्या है और दूसरी भी प्लस की संख्या है और उन्हें जोड़ा जा रहा है तो क्या होगा कि वो संख्याएं जुड़ जाएंगी, वो संख्या जुड़ेंगी, ठीक है ना। वो संख्या आपस में ऐड होंगी, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ +9 और +4। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों संख्याएं प्लस की हैं और ये दोनों ही ऐड हो रही हैं। दोनों संख्याएं प्लस की हैं और दोनों संख्याएं ऐड हो रही हैं। तो ऐड करने पर, जोड़ने पर क्या आएगा, 9 में 4 जोड़ते हैं तो ये जुड़ जाएंगी। मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है कि अगर चिन्ह एक जैसे हैं, प्लस प्लस की हैं, तो दोनों संख्याएं जुड़ेंगी। तो +9 और +4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 9 4 13। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने लिखा +3 और इसमें इसमें प्लस करना है 2। तो 3 में 2 जोड़ना है, 3 में 2 जोड़ना है और दोनों ही प्लस की संख्या हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगी। दोनों जुड़ जाएंगी, जुड़ के कितना आएगा, 3 और 2 5। जब सिंबल सेम हो, मतलब प्लस प्लस की संख्या हो और वो दोनों जुड़ रही हो, तो वे संख्याएं जुड़ जाएंगी आपस में। ठीक है, अगले रूल की बात करते हैं। तो अगर संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या भी, एक संख्या माइनस की और दूसरी संख्या भी माइनस की है, तो संख्याएं फिर जुड़ जाएंगी। लेकिन संख्या का चिन्ह क्या होगा, संख्या का चिन्ह माइनस आएगा, संख्या का जो चिन्ह होगा वो माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो जैसे कि ये प्लस का था और ये भी प्लस का था, दोनों ही प्लस में थे, तो इसलिए इनके आगे क्या आया, प्लस आया। ये प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की है, तो इनके आगे भी प्लस ही आया। ठीक है ना। अब अगर संख्या पहली माइनस की है, दूसरी संख्या भी माइनस की है और दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने पर वो दोनों जुड़ जाएंगी, लेकिन संख्या तो माइनस की आएगी। कहने का मतलब जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याएं माइनस की थी, जुड़ के क्या होगा, माइनस का ही आएगा, लेकिन दोनों जुड़ेंगी, कहने का मतलब। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि -4 लिखा हुआ है और प्लस इसमें ऐड हो रहा है -2। तो 4 ये माइनस का है, ये 2 भी माइनस का है, तो अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो वे दोनों जुड़ जाएंगी। तो 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 6। ठीक है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, तो क्या होगा, माइनस की संख्या ये होगी। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है तो वो जुड़ेंगी। इसका मतलब ये होगा, ये प्लस नहीं आएगा, ये संख्याएं जुड़ जाएंगी, इसके लिए मैंने प्लस लगाया है। ठीक है, अगले रूल की बात करें तो अगर एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है तो वो संख्या एक दूसरे से घटेंगी। कहने का मतलब, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर लिखा हुआ है 9, ये प्लस का है और प्लस जुड़ रहा है कितना, 4, -4। एक प्लस का है और एक माइनस का है, इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये +9 है और ये है -4। तो कहने का यहाँ पर है कि प्लस में से अगर माइनस की संख्या जुड़ रही है तो हम इसमें संख्या को घटाएंगे तो जैसे कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। तो यहाँ पर 9 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो आता है 5। ठीक है, 9 में से 4 को घटाएंगे, ये माइनस से लगा है ना, तो माइनस का मतलब घटाना है। ठीक है, तो 9 में से 4 को घटाएंगे, आएगा 5। लेकिन ये भी आप बात याद रखनी है अब
कि जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। तो जो संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है? प्लस 9 जो है बड़ा है, तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, तो इसके आगे प्लस आएगा, ठीक है ना, माइनस नहीं आएगा, याद रखना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं ले लेता हूँ +11 और इसमें घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे -15, 15 जोड़ेंगे, ठीक है ना, 15 जोड़ रहे हैं। +11 में -15 जोड़ रहे हैं, +11 में -15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा लो, तो 15 में से 11 घटाएंगे 4 आएगा, 4 आया। अब यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा? तो चिन्ह के लिए मैंने बताया था जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है? 15 बड़ी है, और ये इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। अगला अगर एग्जाम्पल लें तो मैंने लिया 8 प्लस का, और इसमें मैंने जोड़ा है 3 माइनस का। तो 8 में हम क्या करेंगे? 3 को डायरेक्ट घटा देंगे, घटाने पर 5 बचेगा, 5 में से 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब चिन्ह जो है, जो संख्या बड़ी होगी उसका आएगा, तो ये प्लस की 8 जो है बड़ी है, तो इसका चिन्ह आएगा प्लस, ठीक है। चलिए अगले रूल पे चलते हैं। तो ये 4th रूल है, अगर संख्या जो है माइनस की है पहली और दूसरी संख्या प्लस की है, तो दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो माइनस होगा, ठीक है ना, मतलब एक संख्या से दूसरी संख्या घटेगी। चिन्ह जो आएगा वो तो हम देख कर बताएंगे ना, कि जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब, अगर एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है और दोनों को जोड़ा जा रहा है तो संख्या जो है घटाई जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखेंगे -12 में जोड़ा जा रहा है +8, -12 मतलब -12 में 8 जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने पर क्या आएगा? अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या तुरंत घटा लो, क्योंकि चिन्ह बदले में, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो तुरंत घटा लो। अब घटाने पर क्या होगा? यहाँ पर 4 आएगा, 12 से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब चिन्ह जो आएगा वो किसका आएगा? जो संख्या मैंने आपको बताया था ना, कि जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। तो बड़ी संख्या क्या है? 12, वो भी 12 बड़ी संख्या है और वो भी माइनस का है, काय का है? माइनस का। तो हम इसमें से चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का, वो माइनस का, ठीक है ना, तो माइनस का 4 हो गया। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो मैं लिखता हूँ जैसे कि 4 माइनस का और प्लस का 18, 8। अब 8 प्लस का है, ठीक है, और 4 जो है माइनस का है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा लें, बचेगा 4। अब जो चिन्ह जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो ये 8 जो है बड़ा है -4 से, ठीक है, तो इसका चिन्ह लग जाएगा +4, ठीक है। तो ये हो गए एडिशन के लिए। जोड़ने के लिए 4 रूल हो गए, इनके चारों रूल थे। यहाँ पर देख लें एक बार, यहाँ पर था कि अगर संख्या प्लस की है पहली और दूसरी संख्या भी प्लस की है तो संख्या जुड़ेंगी, ऐड होंगी आपस में, ठीक है। अगर संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है तो वो भी जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर संख्या एक प्लस की है दूसरी संख्या माइनस की है तो एक संख्या से दूसरी संख्या घटेगी, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाएगी, लेकिन चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। यहाँ पर भी वैसा ही है, एक संख्या अगर माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाएगी, लेकिन चिन्ह उसी का आएगा जो बड़ी होगी, ठीक है। तो अगले रूल पे चलते हैं, साइन रूल फॉर सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन के लिए, घटाने के लिए रूल देखते हैं। अगर संख्या जो है प्लस की है, एक संख्या जो है प्लस की है और दूसरी संख्या भी प्लस की है, और उन्हें पहली वाली संख्या से दूसरी संख्या घटाई जा रही है,
तो वे घट जाएंगी, ठीक है ना, घट जाएंगी, याद रखना है। प्लस की संख्या को जब प्लस की संख्या से घटाया जाता है तो वो घट जाएगी, माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से घटाया जाएगा तो वो घट जाएंगी, ठीक है ना, याद रखना है। प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से घटाया जाएगा तो वो जुड़ जाएंगी, याद रखना है। अगर माइनस की संख्या है और प्लस की संख्या को घटाया जा रहा है तब भी ये जुड़ जाएंगी, यहाँ पर भी ध्यान देना। लेकिन चिन्ह वैसा आएगा जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर संख्या प्लस की है पहली और दूसरी संख्या भी प्लस की है और पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाई जा रही है तो घटेगी। मैं लिखता हूँ जैसे +4 +4 में अगर हम +4 करते हैं, मतलब +4 की संख्या से +4 की संख्या को घटाते हैं तो फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आएगा। तो मैंने कहा है कि प्लस की संख्या अगर एक है और दूसरी भी प्लस की संख्या है और पहली वाली संख्या से दूसरी संख्या घटाई जाएगी तो वो संख्याएं घट जाएंगी। तो यहाँ पर 4 में से हम 4 घटाते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। 4 में से 4 घटाने पर क्या आता है, 0, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मैंने प्लस का 10 ले लिया, पहली संख्या मैंने प्लस की 10 ले ली और इसमें से घटा रहा हूँ मैं प्लस का 5, ठीक है। प्लस के 10 से प्लस की 5 घटाई जा रही है तो घटाने पर क्या होगा कि ये पहली संख्या से दूसरी संख्या घट जाएगी, बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या घटेगी। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5, ठीक है, 5 आएगा। अब जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लग जाएगा, तो प्लस जो है बड़ी है तो प्लस का चिन्ह लग गया, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर लिखा हुआ है +9 को जो है घटाया जा रहा है +12 से, +9 को घटाया जा रहा है +12 से, तो यहाँ पर हम घटाते हैं तो 12 से अगर हम 9 घटाते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं तो क्या होगा, 12 से 9 घटाने पर 3 बचेगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये भी संख्या जो है माइनस की हो जाएगी, ठीक है ना। अगले रूल की बात करें तो अगर एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है तो एक संख्या से दूसरी संख्या घटाई जाएगी तो वो भी घटेंगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि लिखता हूँ मैं +9 को घटा रहा हूँ -7 से, सॉरी यहाँ पर माइनस का 9 लिखना पड़ेगा। -9 से अगर मैं घटा रहा हूँ -7 को, ठीक है, तो घटेगी, तो घटेगी। 9 में से 7 घटाएंगे बचेगा। तो अब चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो चिन्ह की जब हम बात करते हैं तो कौन सी संख्या बड़ी है, संख्या ये बड़ी है और इसके आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस का, ठीक है, तो माइनस लग जाएगा। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि मैंने लिखा 4, ये माइनस का है, माइनस का 10, माइनस का 10, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गुणे में मैंने बताया था ना, मल्टीप्लिकेशन में, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया कि माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो संख्या प्लस की हो जाती है। तो 10 में अगर हम डायरेक्ट 4 को घटा देंगे तो घट जाएगी, 10 में घटाएंगे 4 को तो 6 आएगा। अब 6 आएगा तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस माइनस ये प्लस का हो गया तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो ये लिखा हुआ है, अगले रूल की बात करें तो ये लिखा हुआ है प्लस की संख्या को जब हम माइनस की संख्या से घटाते हैं तो हमेशा संख्या जुड़ जाती है। जैसे कि लिखते हैं हम 7, ये लिखा है प्लस का, इसको घटा रहे हैं -7, ये 7 लिखा हुआ है, 7 से हम -3 घटा रहे हैं, तो -3 घटाएंगे तो क्या होगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी, 7 3 10 लिख ले डायरेक्ट ऐसे ही, और संख्या काहे की होगी, प्लस की होगी हमेशा, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि माइनस को माइनस से यहाँ पर गुणा किया था, गुणा करने पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस,
तो 7 प्लस 3 10, ठीक है ना। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने जैसे लिखा 10 ये प्लस का, ठीक है, इससे घटाया जा रहा है माइनस का 4, तो 10 4 14 डायरेक्ट जोड़ लें, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हुआ है कि प्लस हुआ है यहाँ पर, इसीलिए जुड़ा है, 10 में 4 जुड़ा है, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस का हमेशा क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर अगला एग्जाम्पल लें तो मैंने लिखा यहाँ पर प्लस का 9, इसमें जोड़ रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं 10 माइनस का, ठीक है। तो 10 9 19 डायरेक्ट जोड़ लें। क्यों क्यों जोड़ा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हुआ, प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला भी रूल लग रहा है, ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला बता दिया। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस प्लस की संख्या जुड़ जाती है, डायरेक्ट 19 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें तो ये पहले अगर संख्या माइनस की है और उससे घटाई जा रही प्लस की संख्या, तब भी संख्याएं जो है जुड़ जाएंगी, या ये याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिखा -18 में से घटाई जा रही है एक प्लस की संख्या 8, ठीक है। तो ये माइनस प्लस क्या होता है, गुणा करके माइनस ही होता है, ठीक है, माइनस ही होता है ना, याद है ना, गुणा करने पर होता था। माइनस की संख्या को जब हम प्लस की संख्या से गुणा करते हैं तो वो माइनस का होता है। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 18 और 8 26 होगा। अब चिन्ह कहेगा, अगर देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये भी जो है माइनस का ही होगा, ठीक है। अगला अगर लिखें तो मैंने लिखा -12 से घटा रहे हैं प्लस का 3, तो ये माइनस का 12 है और प्लस का 3 है, इससे -12 से +3 को घटाया जा रहा है। तो घटाएंगे तो इनको क्या करना है, जोड़ लेना है, 12 3 15, डायरेक्ट लिख लें 15, ठीक है। 15, अब ये देखो माइनस का है और ये भी प्लस माइनस करके माइनस हो गया है, तो ये ये भी संख्या जो है माइनस की जाएगी, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये भी रूल अच्छे से समझ में आया होगा, सब्सट्रैक्शन वाला।